इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल डीजल वर्क फ्रॉम होम और सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसे लेकर अब अलग अलग राज्यों में बैठकें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है और सूत्रों के हवाले से ही खबर आई है कि इस बैठक का एजेंडा था उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना और वर्क फ्रॉम होम के लिए नई व्यवस्था पर मंथन करना। ये बैठकें भी तब हो रही हैं जब कल सुबह 11 बजे मोदी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इसे लेकर भी अटकलें तेज हैं क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर राजनीति बहुत हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर इतनी राजनीति हो रही है और विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि सरकार लोगों को सोना खरीदने से मना कैसे कर सकती है, तब हम आपको शुरुआत में ही 1997 की ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उस दौर की है जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार हैं। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है। उसी से बचने की बात देश में हो रही है। लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर आईएमएफ से $58 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको आईएमएफ से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेल आउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गईं कि हमारे जैसा देश, मेहनती, स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको आईएमएफ से लोन लेना पड़ रहा है और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। ये अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश, सोना दे सकते हैं, वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या? इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया, जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला, जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन। और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचिए, जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपने निजी सोना सरकार को दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का। लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से
गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 1 साल तो भूल जाइए। ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है, स्वाहा। खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है, जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और ये सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी, जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है, 18,000 करोड़ रुपए, और यहां तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। और सोचिए इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर यह संकट 1 हफ्ते, 1 महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचाकर रखना है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है। और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से युद्ध के पहले की स्थिति पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। यहां आप कहेंगे कि युद्ध तो रुक चुका है, 7 अप्रैल से सीज फायर है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलती है, क्योंकि स्थिति हमने आपको बता दी, युद्ध रुका हुआ है। युद्ध रुका हुआ तब माना जाता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका होता। युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है। जब तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही कर रहे होते तब स्थिति सामान्य होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह समुद्री रास्ता अब भी बंद है। इसकी वजह से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति लगभग ठप है।